हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर या कंप्यूटर बेसिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि तीन तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, और असेंबली जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, और जो यूज़र या प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज का यूज़ करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हम या यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं, कैसे उसमें हम काम कर पाएंगे और आगे प्रोग्राम कैसे बना पाएंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। तो मैं सीधे स्क्रीन पे आता हूँ, जिसमें आपको कुछ मैंने सेलेक्टेड नोट्स कुछ बुकों से लिए हुए हैं, उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपके सामने है कि टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर लैंग्वेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जैसे मैंने आप बता चुका हूं, दैट इज लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल के अंदर मशीन और असेंबली लैंग्वेज पढ़ा था। जैसे लिखा हुआ है कि एज यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेज हैव सर्टेन लिमिटेशंस, देयरफॉर हाई लेवल लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड। लो लेवल या मशीन में यूज़र द्वारा लिखना, उसको समझना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए क्या बनी? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बनी, और उसने यूज़र को प्रोग्रामिंग करने का एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म दिया, जिससे यूज़र या प्रोग्रामर अपनी लैंग्वेज या इंग्लिश की तरह शब्दों का प्रयोग करके प्रोग्राम बना सकने लगा। इसको भी आगे दो तरह से कैटेगराइज किया गया कि इस हाई लेवल लैंग्वेज में हम किस तरह की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा टास्क आ जाता है। तो दो तरह की मेन प्रोग्रामिंग है, जो है आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट। ये मेन, अब इसी से आगे सब बढ़ेगा। अब जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं वो या तो प्रोसीजरल कर रहे होंगे, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का चलन लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि वो सी प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग और इसी से रिलेटेड कई प्रोग्रामिंग थी जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड थी। सी अभी भी पढ़ाई जा रही है कई सारे कोर्सेज में, बीटेक्स में और तमाम में, लेकिन वो अब चलन में नहीं है, उससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उसी को आगे मॉडिफाई करके एक नई प्रोग्रामिंग बनाई, सी का सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी है। तो ये कहलाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम ये लेके चल रहे हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब प्रोसीजर शब्द, ये प्रोसीजर शब्द को समझना है। प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? ये कह सकते हैं इट इज ए सब पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम। सब पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम या सब प्रोग्राम ऑफ मेन प्रोग्राम। आपका एक मुख्य प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम जो आपने बनाया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर आपने किसी और को काम करने के लिए एक दूसरा एक प्रोग्राम बना लिया, सब प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। इसको सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये सब प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर इज आल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम, लेकिन ये मेन प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग हो गया, किसी और टास्क को करने के लिए जाता है, इसको प्रोसीजर बोलते हैं, या फिर फंक्शन, या फिर मॉड्यूल। कहीं पर भी तीनों शब्द आए तो वो चीज एक ही है। प्रोसीजर बोले, फंक्शन बोले या मॉड्यूल बोले। तो जहां पर एम्फेसाइज किया गया हो या ज्यादा ध्यान दिया गया हो फंक्शन पर या प्रोसीजर पर, रेदर देन डेटा, डेटा को किनारे कर दिया गया हो और क्या करना है उस पर ध्यान दिया गया हो, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया। क्योंकि प्रोसीजर पे ध्यान दिया जा रहा है, टास्क क्या करना है वो उस पे ध्यान दिया जा रहा है, और जो डेटा यूज हो रहा है उसको कंसंट्रेट, उस पर एम्फेसाइज नहीं किया गया, इसलिए वो प्रोसीजर ओरिएंटेड कहा गया। भाई जिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो वही ओरिएंटेड कहलाता है।
जैसे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच एम्फेसाइज इज गिवन ऑन फंक्शन और प्रोसीजर और मॉड्यूल, एक्शन टू बी टेकन, क्या एक्शन लेना इस पे ध्यान दिया गया, रेदर देन डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज कहां कैसे यूज हो रही है इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपके वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशन सब यूज होता है, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे यूज होता है। मेन प्रॉब्लम आई कि फंक्शन या जो भी हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उस पे हमने क्या एक्शन क्या टास्क कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट किया, डेटा को इग्नोर किया। इग्नोर का मतलब यूज तो हुआ लेकिन डेटा की सिक्योरिटी वो नहीं रही उसमें। क्या नहीं रही वो आगे अभी इसमें आएगा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। These procedure can be invoked anywhere in the program hierarchy by the another procedure that is called the procedure function या module। और प्रोग्राम आर डिवाइड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल, मतलब प्रोग्राम अदर सब प्रोग्राम, भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर हम लिख देंगे तो हम उसको समझने में हमको दिक्कत होती है, तो हम अपने प्रोग्राम को अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे जब आगे प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ ऐसा होता है, ये समझ लेना जरूरी है। प्रोग्रामों को, बड़े प्रोग्राम को जब छोटे छोटे सब टास्क या सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे फंक्शन, प्रोसीजर, सब प्रोग्राम या मॉड्यूल कहलाते हैं। तो वो चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, आगे देखते हैं। अब जैसे इसे बहुत अच्छी तरह लिखी हुई, द फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा, शब्द ग्लोबल आया। ग्लोबल का मतलब आता है पब्लिकली, पब्लिकली यूज्ड। सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि मैं किसी डेटा को किसी फंक्शन में नहीं भेजना चाहता, एक फंक्शन में यूज कराना चाहता हूं, दूसरों में नहीं कराना चाहता। तो ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में संभव नहीं है। यही एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक, एक कमी निकल के आई कि हमारी लिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बड़े टास्क के लिए करने में समस्या होने लगी, और जिसकी वजह से फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही उदय हुआ। भाई होता है कि आवश्यकता ही आपके जो भी इन्वेंशंस होते हैं उसकी जननी होती है। उसी तरह से देखा, ये तो कमी है इसमें, तो ये नहीं हो पा रहा प्रोसीजर ओरिएंटेड में, तब क्या करा, तब फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनी। अब दोनों में डिफरेंस आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा मूव फ्रीली, वही मैंने बताया, आपका डेटा कोई भी कहीं पे भी यूज कर सकता है, आप नहीं रोक सकते प्रोसीजर ओरिएंटेड में, जो एक सबसे बड़ी कमी हुई। तो इसको आप देख सकते हैं, मान लीजिए कुछ डेटा वैल्यूज यहाँ पर हैं, डेटा वैल्यूज नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी वैल्यू आर देयर। तो इसका फ्लो आपके हर फंक्शन में जा रहा है। ये फंक्शन है किसी काम को करने के लिए, यहाँ कुछ टास्क हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी, तो ये सारे फंक्शन कहीं पर भी किसी भी डेटा में किसी फंक्शन में जा सकते। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि ये जो डेटा यहाँ एक्स का है, एक्स की वैल्यू 10 है, वो यहाँ पे तो आए लेकिन यहाँ पे ना आए। तो ऐसा नहीं हो सकता इस प्रोग्रामिंग भाषा में। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या उजागर हुई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको दूर करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेवलप किया गया और उसको बनाया गया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया गया, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, उसी का थोड़ा सा उल्टा हो गया। उसमें मैंने कहा कि प्रोसीजर या फंक्शन या टास्क जो होना है उस पर ध्यान दिया गया, यानी एम्फेसाइज किया गया फंक्शन पे रेदर देन डेटा। ठीक है, यहां उल्टा हो गया कि एम्फेसाइज किया गया सिक्योरिटी या वैल्यूज को, डेटा को की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया, और फंक्शन तो जो है टास्क करना है वो तो करना ही है, लेकिन डेटा की सिक्योरिटी को भी ध्यान दिया गया। वो आपकी कहलाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और शब्द जो है ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट इसीलिए आया कि जो डेटा को, फंक्शन को, जो डेटा और फंक्शन साथ में है, जो दूसरी जगह में यूज नहीं करना चाहते, उसको एक एंटिटी में बाइंड अप कर दिया गया, वो एंटिटी ऑब्जेक्ट कहलाई। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज पुट ऑन डेटा वैल्यू रेदर देन फंक्शन।
यहाँ पर ये जो लाइन आई कि आपका जो स्ट्रेस दिया गया, ध्यान दिया गया, वो डेटा वैल्यूज पे दिया गया रेदर देन फंक्शंस पे। फंक्शन तो बनने ही बनने, लेकिन उसके डेटा को भी बचाया गया कि दूसरी जगह यूज ना किया जा सके। तो डेटा जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ एक वॉल बना दी गई उसके चारों तरफ और उसको नाम दे दिएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह कोई दूसरा डेटा, उसका फंक्शन, वो उसका वॉल बना दी गई एक यूनिट का है, उसका लिए दूसरा ऑब्जेक्ट, इस तरह से। और इसका डेटा यहाँ यूज नहीं होगा और इसका डेटा यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने डेटा को सिक्योर कर लिया। तो ये हमारी कहलाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक कंसेप्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या मैंने बताया, एक एंटिटी है जिसमें डेटा फंक्शन को हम एक यूनिट में बांध रहे हैं और वो ही एंटिटी आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो उस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट के आने के वजह से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट का एक वर्कआउट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाई। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या कहा गया, एम्फेसाइज ऑन डेटा, मतलब स्ट्रेस इज पुट ऑन डेटा, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है, रेदर देन फंक्शन। जबकि इसी का उल्टा किसमें हो रहा है, प्रोसीजरल में। प्रोसीजरल में क्या हो रहा है, प्रोसीजरल में रहा है स्ट्रेस इज पुट ऑन फंक्शन, उल्टा हो गया, स्ट्रेस इज पुट ऑन प्रोसीजर्स रेदर देन डेटा, ठीक है। इसलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गई, यहाँ पर ये डेटा और डेटा पे ध्यान दिया जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उसके लिए, उसको बचाने के लिए या सिक्योर करने के लिए, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस आपका हो गया। और दोनों का क्या फायदा है आगे आएगा, कि अब आगे की जितनी प्रोग्रामिंग है, आप जो जावा पढ़ोगे या पाइथन पढ़ोगे, वो सब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्यों हम कर रहे हैं, डेटा पे कंसंट्रेट किया गया, फंक्शन पे कंसंट्रेट नहीं किया गया, क्यों, जैसे लिखा हुआ स्ट्रेस इज लेड ऑन डेटा रेदर देन फंक्शन, डिस्कस हो चुका है। उसका कारण है, उसका एडवांटेजेस है, डेटा सिक्योरिटी है, इनकरेज डेटा सिक्योरिटी। भाई डेटा सिक्योरिटी आजकल मेन मुद्दा है, तो डेटा सिक्योरिटी करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बनाए गए। इसमें डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड, मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम ईजियर इन कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को कोड करने में आसान हो गया। क्या क्या है, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर लिया, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन जो कॉमन यूज होती हैं, इसी तरह स्मॉल टॉक, आईएफएल, दीज आर ऑल सम अदर लैंग्वेजेस विच सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हो गए, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और इनके जो कंसेप्ट्स हैं और इनके जो और आगे के पार्ट हैं वो धीरे धीरे चैप्टरों में कवर करेंगे। डिफरेंस जो मेन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड, हम किस तरह की प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, दो तरह की, या तो प्रोसीजरल होगी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। अब क्योंकि प्रोसीजरल का चलन खत्म हो गया है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और बाकी क्या डिफरेंस है ये डिस्कस में कर चुका हूं। और अच्छा समझने के लिए आपने इस लेक्चर को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अदरवाइज डाउट क्लासेस में डाउट मेंटेन करके मुझसे डिस्कस करिएगा। अब अगले लेक्चर में हम प्रोग्राम्स को या प्रोग्राम को कैसे बनाना है, प्रोग्राम के लिए हमें क्या सोचना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका होने जा रहा है, उसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्रामिंग को बनाना शुरू कर देंगे और कई सारे प्रोग्राम पर हम वर्कआउट करेंगे। ओके स्टूडेंट।